राधे राधे दोस्तों। एक अच्छा पति कैसा होता है? एक अच्छा पति वह है जो अपनी स्त्री का सम्मान करे। एक अच्छा पति कौन है? जो अपनी स्त्री का सम्मान करे, केवल अपनी स्त्री का नहीं, स्त्री से जुड़े हुए हर रिश्ते का, चाहे वह स्त्री की माँ हो, स्त्री का पिता हो, स्त्री का भाई हो, चाहे स्त्री का कोई भी सद पारिवारिक, जो अपनी पत्नी का और अपने पत्नी के माता पिता के पक्ष का, जो पत्नी से जुड़े हर संबंध का सम्मान करे, जो अपनी पत्नी से प्यार करता होगा, वह अपनी पत्नी के माँ बाप का भी दिल कभी ना दुखाए। अब तुम पत्नी से करो प्यार और पत्नी के माता पिता को दो गाली, हाँ या ना। बहुत सारे पुरुष ऐसा करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अपनी पत्नी के माता पिता को खूब गालियां देते है, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी। सोचो कोई हमें कहने लग जाए कि तेरा बाप ऐसा, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी माँ ऐसी। देखो मेरी पत्नी मेरी माँ के लिए जब कुछ बोलती है, मेरी पत्नी मेरे पिता के लिए जब कुछ बोलती है तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन जब वो मेरे माँ बाप के लिए अच्छा बोलती है मुझे अच्छा लगता है। मैं जब अपनी पत्नी के माँ बाप के लिए कुछ बोलता हूँ अच्छा तो उसे अच्छा लगता है, जब मैं कुछ बुरा बोलता हूँ उसे बुरा लगता है। ये बात सही है कि गलत है? ये नेचुरल है। कोई भी लड़का जो संस्कारवान होगा, नालायक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो संस्कारवान होगा वह अपने माँ बाप की निंदा नहीं सुन सकता। मैं अपने माता पिता की निंदा नहीं करता और निंदा नहीं सुनता। आप अपने माँ बाप की निंदा सुनते हो, आप अपने माँ बाप की निंदा सुनते हो। जब पुरुष, आप में से कितने पुरुष हैं जो अपन माँ बाप की निंदा सुनते हैं? कितने हैं जो नहीं सुनना चाहते और नहीं सुनते? जो नहीं सुनते, नहीं सुनना चाहते, वह हाथ उठाए नहीं। जब आप अपने माँ बाप की निंदा नहीं सुनना चाहते तो फिर यह स्त्रियां हैं, क्या यह अपने माँ बाप की निंदा सुनना चाहेंगी? नहीं तो कितनी स्त्रियां अपने माँ बाप की निंदा सुनना नहीं चाहती? कितनी स्त्रियां अपने माता पिता की निंदा सुनना नहीं चाहती? सही है कि गलत है? तो अच्छा पति जो होगा वह अपनी पत्नी का और अपने पत्नी के माता पिता का सम्मान करेगा, पहला। दूसरा लक्षण, जो एक अच्छा पति होगा वो कभी अपनी पत्नी से जीतने की कोशिश ना करेगा। जैसे कभी पति पत्नी की लड़ाई होती है तो कई बार गलती किसकी होती? देखो, पति पत्नी की लड़ाई में गलती किसकी है मैटर नहीं करता। जो अच्छा पति है वह अपनी ओर से गलती है तो नहीं है तो सॉरी कह देता, कोई बात नहीं भाई। पुरुष जो है वो अपनी पत्नी को अपना ही आधा शरीर मानता है। हमारे यहाँ पत्नी कहते हैं अर्धांगिनी, तो आधा ही तो हो गया मेरा, तो अपने से गुस्सा क्या होना। चलो, घंटा भर का गुस्सा सही है, दिन भर का गुस्सा सही है, हफ्ता और महीना भर का गुस्सा अच्छा नहीं है। तो पति जो होता है वो गलती किसकी है? कोई बात नहीं, पत्नी की गलती है। फिर भी यदि पति उसे सॉरी कह दे और रिश्तों को बड़े संजो करके रख ले, तलाक तक की स्थिति ना आवे, रिश्ते तोड़ने की स्थिति ना आवे, एक अच्छा पति जो होगा वह अपने संबंधों में मधुरता लाएगा, कभी खटास लाने की कोशिश ना करेगा। मेरे सॉरी बोलने से, मेरे झुकने से यदि मेरे रिश्ते बच रहे हैं तो समझदारी है कि झुक करके रिश्तों को बचाया जाए। पानी भरने जब बाल्टी कुएं में उतरती है ना तो बाल्टी झुकती है, बिना झुके बाल्टी भरती नहीं है। कई बार अकड़ के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, तो हमारी जरा से नम्रता से झुकने से रिश्ते बच रहे हैं तो झुक करके बचाना चाहिए। और झुकेगा कौन? दिल वाला कभी ना झुकेगा, दिमाग वाला ही झुकेगा। दिमाग वाला समझेगा कि भाई यहाँ पर झुकने से काम हो रहा तो झुक के काम कर लो। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। मूर्खी की तरह प्रहार नहीं करना। कृष्ण का प्रहार कैसा था? कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने। कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मारूंगा या मैं मर जाऊंगा, कल मेरा अंतिम युद्ध होगा। भगवान ने डांटा, क्या जरूरत थी प्रतिज्ञा करने की? जयद्रथ तेरे हाथ ना लगेगा। दूसरे दिन का युद्ध हुआ, पूरा युद्ध हो गया, शाम होने को आई, सूर्यास्त में केवल अब 1 घंटा शेष बचा, लेकिन जयद्रथ का कोई पता नहीं। लंबी सिक्योरिटी में गुरु द्रोणाचार्य ने उसे रखा है। भगवान समझ गए कि अर्जुन अब जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकता। तब भगवान ने क्या खेला दिमाग, और सूर्यास्त बादल आए और सूर्य को ढक लिए। ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया, शंखनाद हुआ, युद्ध विराम हुआ। अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे थे कि आज नहीं मारा तो मैं चिता जल जाऊंगा। तभी जयद्रथ सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ आया कि अब तो अर्जुन को मरता हुआ देखूं। और जब आया तो भगवान ने माया को इशारा किया, हट जाओ, अभी कुछ पल का सूर्य था, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ। बादल हटे, किरण आए। भगवान ने कहा, उठा अर्जुन। गांडीव उठाया, गांडीव जयद्रथ सामने खड़ा है, बाण मारा, कहा किसका सिर कट
कि इसके बाप की गोद में जाकर गिरे जो 1000 किलोमीटर दूर है, जो बाण मारा सिर कट के और जाके पिता की गोद में गिरा और दोनों जयद्रथ और उनके पिता की मृत्यु हो गई और भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ, दिमाग लगा कि नहीं? बोलो बोलो फिर आप लोग दिमाग क्यों नहीं लगाते? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल धरा धरा सड़ रहा है। हमारे भारत के नौजवान बच्चे अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते, ये दिमाग का प्रयोग करते तो भारत में बेरोजगारी ना होती आज हमारे यहाँ। आज अमेरिका जापान ये दिमाग से तो आगे बढ़ रहे हैं। बोलो अमेरिका जापान दिमाग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे भारत के बच्चे अभी दिल लगी में परेशान है। ये तुम्हारा दिल लेकर डूबेगा तुम्हें, इसलिए दिल में केवल कृष्ण की जगह हो, बाकी संसार के हर रिश्ते हर काम को दिमाग से चलाओ, भगवान में दिमाग ना लगाना। लेकिन आज उल्टा कर रहे हैं, आज लोग दिमाग कहाँ लगा रहे हैं भगवान में। लोग कहते हैं भगवान है तो दिखते क्यों नहीं लगा रहा है दिमाग? पागल, भगवान में दिमाग ना लगा। भगवान को मान ले, श्रद्धा से स्वीकार कर कृष्ण को, श्रद्धा से कृष्ण, कृष्ण का जाप कर श्रद्धा से। कृष्ण में दिमाग ना लगा। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने 16,108 व्याह क्यों किया? अरे कृष्ण में दिमाग ना लगाओ, कृष्ण में दिल लगाओ। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाओगे तो रावण जैसा दिमागदार। बताओ तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है कि रावण के पास ज्यादा? बोलो ज्यादा दिमागदार कौन था? रावण जैसा दिमागदार व्यक्ति क्या राम को पहचान सका? जब रावण जैसे दिमागदार लोग राम को ना जान पाए तो तुम जैसे दिमाग वाले राम को कितना जान पाएंगे? राम को दिमाग से नहीं, राम को दिल से जान पाओगे। इसलिए राम में दिल लगाओ। वो जनाए सोई जाने, ज देव जनाए वो जनाए तो कुछ जान लोगे। विभीषण को जना दिया तो विभीषण जान गए, हनुमान को जना दिया तो हनुमान जान गए, सुग्रीव को जना दिया तो सुग्रीव जान गए, जामवंत को जना दिया जामवंत जान गए, शबरी को जना दिया शबरी जान गई, शबरी जान गई राम को। पर रावण ना जान सका, शबरी जान गई राम को। लेकिन रावण क्यों? क्योंकि रावण ने दिमाग लगाया और शबरी ने दिल लगाया। शबरी ने दिल लगाया और रावण ने हाँ दिमाग लगाओ। परिवार में दिमाग लगाओ, व्यापार में भगवान में दिमाग नहीं, भगवान में दिल। व्यापार में भगवान में दिमाग नहीं, भगवान में दिल लगाओ। लेकिन आप लोग दिमाग से भगवान को जानना चाहते हैं। ईश्वर अतर्क है, राम अतर्क है। जो तर्क से परे है उससे तर्क से क्या जानोगे? ईश्वर श्रद्धा का विषय है, संदेह का विषय नहीं, दिल का विषय है, दिमाग का विषय नहीं। गरुड़ पुराण, कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।